हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मार्केट के बारे में और आगे की निफ्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया है। क्योंकि आप लगातार देखेंगे तो बाजार 15,670 के नीचे आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और जब भी उन लेवल्स के आसपास आता है तो बाजार के अंदर एक रिकवरी आती हुई देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लस मूडीज की तरफ से जीडीपी के ऊपर बयान निकल के आया, इन्फ्लेशन के ऊपर बयान निकल के आया, क्या बयान निकल के आया उसको भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आज निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में निफ्टी जहां से खुला वहां से लगातार नीचे जाता गया। ओपन 16,105 पे दिया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार ने 15,903 का लेवल टच कर लिया। बट जैसे ही बाजार ने 15,900 का लेवल टच किया, उसके बाद से जो मार्केट में शार्प रिकवरी आई, देन बाजार ने 16,204 का लेवल टच किया। तो आप कह सकते हैं कि बाजार सबसे पहली बात तो अब डे हाइज की तरफ बंद होते हुए नजर आए। क्योंकि 3:30 पे अगर आप देखेंगे तो बाजार ने 16,201 का लेवल छुआ था। वो तो प्रोविजनल जो क्लोजिंग निकल के आती है वो 16,170 की निकल के आई। अदरवाइज बाजार 16,201 पे कारोबार कर रहे थे, यानी डेज हाई की तरफ आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो आज जो रिकवरी आती हुई देखने को मिली, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा देखा जिस दिन मार्केट ने काफ़ी बढ़िया कारोबार किया है। एक गिरावट के बाद एक काफ़ी शानदार रिकवरी, और वो ऐसी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है जो डेफिनेटली अपने आप में कायम रही। बाजार अगर आप लास्ट 5 दिनों में देखेंगे तो लगातार तेजी कर करके नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जो बाजार ने यहाँ पे दोस्तों तेजी दिखाई है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया दिखती है पास्ट की तेजी से। तो आज का जो मार्केट में कह सकते हैं मूव आता हुआ देखने को मिला वो तो बढ़िया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, इसके बारे में हम इस वीडियो को बनाया है कि क्या बाजार ने सही में अपना बॉटम फॉर्मेशन कर लिया है। क्योंकि बाजार अगर आप देखेंगे तो 15,670 के नीचे आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मूडीज की तरफ से क्या बयान निकल के आया है भारत के ऊपर, वो एक बार हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मूडीज देखिए क्या निकल के आया है। मूडीज ने क्या कहा है, मूडीज ने साफ साफ कहा है कि मूडीज कट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्फ्लेशन विल ईट इनटू इकोनॉमी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को इन्फ्लेशन खा जाएगा। और उन्होंने बाजार में कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये डाल के कोई अच्छा काम तो नहीं किया, बट मार्केट ने इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं दिया, वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। साफ साफ बात उनकी तरफ से निकल गई कि रेट हाइक टू प्रिवेंट एनर्जी एंड फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम बिकमिंग मोर जनरलाइज विल स्लो द डिमांड्स रिकवरी मोमेंटम। उनका साफ साफ मानना है कि जिस प्रकार की रेट हाइक्स होती हुई देखने को मिली है, भले वो एनर्जी प्राइसेस को बढ़ने से रोकने के लिए या फिर वो फूड इन्फ्लेशन को रोकने से लिए, उससे कुछ होने नहीं वाला है। उससे सबसे ज़्यादा तो ये आपको होता हुआ देखने को मिलेगा कि जो आपकी डिमांड है, जो रिकवरी आनी चाहिए थी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है। अब देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले हम एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उन्होंने साफ साफ क्या किया है, जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन था, जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दोस्तों हमारा था वो था 8.8% पे, वो अब लिया है। और पहले जो था वो था 9.1%। तो उन्होंने साफ साफ 9.1% से कम करके यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको 8.8% पे लिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत की ग्रोथ है वो 8.8% पे होगी, ना कि 9.1%। पहले 9.1% दिया था, अब 8.8% लिया है। और इसका साफ साफ रीज़न बताया उन्होंने, ड्यू टू साइटिंग हाई इन्फ्लेशन। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-2023 का ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सजेस्ट करता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है दिसंबर क्वार्टर से जो आता हुआ देखने को मिला आने वाले 4 महीनों के लिए, वो कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया तो रहता हुआ देखने को नहीं मिला। हावेवर उन्होंने ये भी कहा कि क्रूड ऑयल, फूड, फर्टिलाइजर प्राइसेस जो यहाँ पर है हाउस होल्ड फाइनेंसेस और स्पेंडिंग्स को बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से रेट हाइक होता हुआ देखने को मिला है एनर्जी और फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इससे ज़्यादातर कुछ होगा नहीं, बट डिमांड रिकवरी काफ़ी स्लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो बयान निकल के आ रहे वो पॉजिटिव तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये भी कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2023 के लिए अभी भी 5.4% पे ही कायम रखेंगे, वहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, लार्ज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको हाई बजट एलोकेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, भले वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल हो, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ का पार्ट है इंडिया के लिए, उन्होंने ये भी कहा है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अब जब मंदी होती है, जब बाजार गिरते हैं, तो याद रखिएगा हर रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है, हर रिपोर्ट्स बाजार के पक्ष में आपको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, और यही होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज बाजार में दोस्तों थोड़ी बहुत अगर बढ़िया तेज़ी बन जाती है, निफ्टी अब मान के लिए 17,000 पे, तो ये सारी रिपोर्ट्स बदल जाएगी।
बिकॉज उस समय कोई ना तो इन्फ्लेशन का डर आपको सताता हुआ देखने को मिलेगा, ना कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये वापस से 9.1% पे ले आएंगे। सो आई थिंक ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट थी आ चुकी थी मार्केट आज में, बट मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया और बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट भी कह सकते हैं कि ज़्यादा इन रिपोर्ट्स पे अभी आपको फोकस करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा फोकस यही है कि जिस प्रकार से ग्लोबल टेंशन जो है वो जिस प्रकार से कम होती हुई देखने को मिलेगी, प्लस इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल में आता है तो आई थिंक वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ग्लोबल टेंशन से मेरा मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे जिस प्रकार से अभी आसपास भी अगर आप देखेंगे हमारी कंट्रीज़ के इकोनॉमी के आसपास भी, प्लस रशिया यूक्रेन जो होता हुआ देखने को मिला, जो स्वीडन और फिनलैंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं नेटो के साथ। सो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट के सेंटीमेंट को बिगाड़ने वाली होती है। वो जिस जिस तरीके से कम होती हुई देखने को मिलेगी वैसे वैसे मार्केट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बात रही रिपोर्ट की तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस अगर आप देखेंगे तो ये बात साफ है कि हाँ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें अब क्या है, नई बात थोड़ी है। उसके कारण जीडीपी ग्रोथ अगर कम भी होता है तो ज़्यादा कम नहीं हुआ, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, इसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाजार के बॉटम की। सो फ्रेंड्स ये लास्ट 6 महीने का निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे बाजार में एक चीज़ आपको साफ साफ देखने को मिलेगी कि लगातार जब भी गिरावट होती हुई देखने को मिली है तो बाजार ने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है 15,700 के आसपास। अभी अगर आप देखेंगे तो बाजार लगातार इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार जब तक फ्रेंड्स इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा ये 15,670 का हमारा लो बनता हुआ देखने को मिला था। अब 15,670 का जो लो है वो बार बार अगर आप देखेंगे तो रीटेस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है बाजार, लेकिन उससे पहले ही घूम जाता है और बाजार इन लेवल्स पर जब भी आपको आता हुआ देखने को मिला है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाजार इन लेवल से आपको घूमता हुआ देखने को मिल गया 15,670 के आसपास, 15,700 के आसपास। तो एक बात आपने साफ नोटिस करी है कि बाजार में अभी जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रखा है वो 15,700 का है। 15,700 जब तक टूटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तब तक बाजार में चिंता कोई बात नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो रिकवरी डेफिनेटली अच्छी आती हुई देखने को मिली, बट आज का जो लो था वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जिस प्रकार से बाजार ने आज देखिए मोमेंटम चेंज किया है, जिस प्रकार से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, सबसे पहली बात तो हम खुले ऊपर, उसके बाद नीचे चले गए तेज़ी से, लेकिन वापस से इन्हीं लेवल्स के आसपास आके आपको रिकवरी आती हुई जब भी देखने को मिल रही है तो वो फोकस है। तो ये अच्छी बात तो मार्केट में यही आपको देखने को मिल रही है कि बाजार अभी आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट जो है वो 15,670 का, वो 15,670 का जो बॉटम बना था वो डेफिनेटली अभी आपको अच्छा काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी बाजार को संभल के चला रहा है। बाजार में आपको जो भी तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही है वो उसी दिशा में होती हुई देखने को मिल रही है। क्यों होती हुई देखने को मिल रही है? बिकॉज याद रखिएगा बाजार ने इन लेवल्स के आसपास पहले बहुत बार बाजार ने देखिए कंसोलिडेशन किया था, इसीलिए अभी ये जो लेवल है 15,700 का, वो याद रखिएगा एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो दिक्कतें बनेगी। बट क्या सही में बॉटम बन गया है? तो याद रखिएगा बॉटम तो अभी तक नहीं बना है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। बाजार अभी जो है वो एक साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट याद रखिएगा इसी प्रकार चलता हुआ देखने को मिलता है और आई थिंक अभी वापस से जिस प्रकार से एक के लेवल के आसपास हम आके नीचे ऊपर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज है ये बढ़िया है। अब इस समय आपको करना कुछ नहीं रहता है, अच्छे शेयर्स को अक्यूमुलेट करना रहता है। डेफिनेटली आप सबके पोर्टफोलियो अभी लाल निशान में होंगे, जिन लोगों ने 2-3 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर कहूँ लास्ट 1 ईयर से भी, तो उनके पोर्टफोलियो जो पहले काफ़ी बढ़िया लाल निशान में नहीं थे, हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वो अभी जब लाल निशान में आ गए तो इसमें डेफिनेटली दुख होता है। बट याद रखिएगा ये मार्केट का नेचर है, कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा और ऐसा जब गिरेगा तब याद रखिएगा आपको पेशेंस टेस्ट करने वाला है। आप जितना पेशेंस रख सकते हैं उतना पेशेंस रखिए। कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता कैसे है? 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, बट 3 के बाद डायरेक्ट याद रखिएगा 6 होता है, तो एक मल्टीप्लायर होता है। बट याद रखिएगा जब नीचे आता है तब भी इसी प्रकार से आता है और उसके बाद जो मल्टीप्लायर वो चेंज हो जाता है, 3 into 3 होता है, 3 into 2 नहीं होगा। तो ये बात आप समझ के चलिए कि जो बाजार में अभी आपको तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही है थोड़ी थोड़ी करके, तेज़ी मंदी जो होती हुई देखने को मिल रही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाजार में ये लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपको अक्यूमुलेट करना है। यहाँ लेवल्स पर अगर आप ट्रेडर है तो ही बेचिए, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे कि अभी बेचिए, डेफिनेटली होल्ड करिए। मार्केट में जब भी देखिए ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा, आपका जो स्टॉक्स है जो अभी आपको लॉस में दिख रहे हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में तब्दील होंगे अगर आपने एक अच्छी कंपनी पिक कर रखी है। अगर आपकी कंपनी का लगातार ईपीएस बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़िया पेश कर रही है, तो ज़्यादा डरने वाली बात, घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। बॉटम अभी तक नहीं बनाए, ये बात इंपॉर्टेंट है। बॉटम बनता हुआ देखने को तब मिलेगा जब बाजार 16,500 रुपये के ऊपर निकल के टिक जाएगा, तब मैं आपको कहूँगा कि हाँ बाजार ने 15,670 का साफ साफ बॉटम बना लिया है। बट जब तक बाजार
250 दो 16,300 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि बाजार का बॉटम बन चुका है। बाजार का बॉटम जब बनेगा जब बाजार 16,500 को आसानी से क्रॉस करके टिक जाएगा। जब तक नहीं टिकेगा तब तक बॉटम बनता हुआ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।